हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन और हरित लवक तथा प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक फोटो बायोकेमिकल यानी कि प्रकाशीय जैव रसायन प्रक्रिया है। यह एक एनाबॉलिक यानी कि उपचयी और एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक का मतलब इसमें एनर्जी यूज होती है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज के रूप में विशेष रूप से बनते हैं इनऑर्गेनिक CO2 प्लस H2O से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। जो रॉ मटेरियल होता है इसमें H2O प्लस CO2 होता है, और जो लाइट एनर्जी होती है यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है इसमें कंजर्व्ड हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है प्रकाश संश्लेषण की, वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट और रेडिएंट एनर्जी इनटू द बायोकेमिकल और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका बायोकेमिकल और पोटेंशियल यानी कि जो विभवीय ऊर्जा है, और जो बायो मतलब लिविंग और केमिकल मतलब रसायन यानी कि जैव रसायन ऊर्जा में और विभव ऊर्जा में परिवर्तन फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की 6 CO2 प्लस 12 H2O लाइट यानी कि प्रकाश और क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। जो इस रिएक्शन में CO2 यूज होती है और O2 निकलती है, और इसीलिए ये रिएक्शन वातावरण में CO2 और O2 की मात्रा को बैलेंस बरकरार रखती है। जो O2 इसमें रिलीज होता है उस पर अधिकांश जीव संसार के निर्भर रहते हैं श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और जो ये फूड होता है इस फूड पर प्रकाश संश्लेषण में जो फूड बनता है वो प्लांट के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसी फूड पर संसार का प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। जो टोटल प्रकाश संश्लेषण होता है उसका 90% जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो जलीय पादपों में होता है, 85% एल्गी और 10% लैंड प्लांट्स के द्वारा होता है। पहली फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन निकलती है वो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवालों में होती है। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन उनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। बैक्टीरिया जैसे जीवों में जो क्लोरोफिल या जैसे पिगमेंट्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में होते हैं, वो उनका जो ग्रुप होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, जिन्हें क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। जबकि साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों में जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं, जो उस थाइलाकॉइड को बोलते हैं कार्बोक्सीसोम या लैमिलोसोम। और जो हायर प्लांट्स होते हैं, उच्च पादप होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होते हैं, ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स में क्वांटासोम्स होते हैं, क्वांटासोम्स में 230 से 40 प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। कस्कुटा में और फंजाई में, कवकों में प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित होता है क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अधिकांशतः जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो लीव्स में होता है, लेकिन कुछ स्टेम्स में भी हो जाता है। जब स्टेम हरा होता है तब उसमें फोटोसिंथेसिस होती है शुरू में, और कुछ प्लांट्स जिनमें लीफ मॉडिफाइड हो जाती हैं कांटों में, उसमें भी स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन रूट्स में सामान्यतः फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन टिनोस्पोरा यानी कि गिलोय और ट्रैपा यानी कि सिंगाड़ा में रूट्स में प्रकाश संश्लेषण होता है। जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है वो ब्लू और रेड लाइट होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो
प्रकाश अवशोषित होता है वो ब्लू और रेड होता है, लेकिन जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वेवलेंथ लाइट जो यूज़ होती है वो रेड और ब्लू होती है। रेट जो है फोटोसिंथेसिस का वो सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए है, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट के लिए है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो वाइट लाइट में होती है, यानी कि सभी लाइट जो होती है विबग्योर से जो मिलकर बनी होती है, वायलेट और इंडिगो एट्सेट्रा सभी से लाइट जो मिलकर बनी होती है उस लाइट में होता है, यानी कि जो नॉर्मल सनलाइट होती है उसमें होता है। जो इसमें हमें दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम का मतलब क्या होता है, जो लाइट होते हैं वो छोटे छोटे बंडल्स में आती है जिसे हम क्वांटम कहते हैं। तो नंबर ऑफ लाइट क्वांटम और फोटॉन्स जो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट, और वो होती है 8। तो 8 फोटॉन की आवश्यकता होती है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकालने के लिए। और क्वांटम यील्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व्ड बाय 1 क्वांटम लाइट। एक लाइट क्वांटम से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं, और वो जो क्वांटम यील्ड होगी वो होगी 8 मॉलिक्यूल्स चाहिए फोटॉन, यानी 8 फोटॉन चाहिए एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए। तो वो कह रहा है कि एक फोटॉन से कितने ऑक्सीजन निकलते हैं, तो वो होती है 1/8 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12.5%। तो जो 12.5% जो होती है वो क्वांटम यील्ड होती है, यानी कि 0.15 के आसपास आती है। तो ये क्वांटम यील्ड होती है। और जो फोटोसिंथेसिस होती है हायर प्लांट्स में वो हरित लवक में होती है, क्लोरोफिल के द्वारा होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है उसमें एक डबल मेम्ब्रेन होती है, दो दोहरी कला होती है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर की तरफ स्मॉल सैक्स उपस्थित होते हैं जिन्हें हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। ये थाइलेकॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। छोटे थाइलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेर के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अकेले को ग्रेनम और प्लूरल जो होता है ग्रेना कहते हैं। शेष भाग इसका जो होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। जो 2 ग्रेनम को जोड़ने का काम करता है उन्हें स्ट्रोमा लेमिलाई और स्ट्रोमा फ्लीट्स बोलते हैं। जो एक थाइलेकॉइड होता है उस पर एक यूनिट प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं क्वांटासोम, जिसकी खोज पार्क एंड बिगिंस ने की थी। और इस पर 230 से 400 वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्वांटासोम अकेली ऐसी यूनिट है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कैपेबल होती है, अर्थात उसमें प्रकाश संश्लेषण की कैपेसिटी होती है। अब जो इसमें 2 स्टेप्स में प्रकाश संश्लेषण होता है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन या डार्क फेज। और डार्क फेज जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, जबकि लाइट फेज जो होती है ग्रेनम में होती है। और जो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट फेज होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, फोटोसिस्टम 1 PS1 और फोटोसिस्टम 2 PS1 और PS2 बोलते हैं इसको। तो PS1 ग्रेनम प्लस इंटरग्रेनम यानी कि स्ट्रोमा थाइलेकॉइड दोनों में होती है, जबकि PS सिस्टम जो होता है केवल ग्रेनम में होती है। तो जो PS सिस्टम 1 है, जो 1 होता है वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में होता है, यानी कि PS1 यहाँ पर होता है। तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट कौन सा है, एक्सपोज्ड पार्ट है। जो ये वाला बाहर वाला पार्ट है एक्सपोज्ड पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये क्या होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट होता है, इसे एक्सपोज्ड पार्ट कहते हैं। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला जो गाढ़ा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है नॉन एक्सप्रेस्ड यानी कि एसोसिएटेड जुड़ा हुआ थाइलेकॉइड्स है। और इस पार्ट में PS सिस्टम 2 होता है। तो PS सिस्टम 2 केवल ग्रेनम वाले में होता है, जबकि जो
पीएस सिस्टम 1 होता है वो इसमें भी होगा, ग्रेना वाले पार्ट में भी होता है, प्लस स्ट्रोमा वाले पार्ट इस लेमिनाई में भी जो पिगमेंट्स होते हैं उनके कारण होता है। अब जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल्स, फिर कैरोटेनॉइड्स और फिर फाइकोबिलिन्स। कैरोटेनॉइड्स में 2 प्रकार के पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो मेन पिगमेंट होते हैं और जो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट पीएसयू जो जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एक प्रकाश संश्लेषी इकाई, तो वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं जिसे क्वांटासोम बोलते हैं, और उसमें 230 से 400 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स के। जो पिगमेंट सेक्शन सेकंड होता है वो अप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट होता है ग्रेनल थाइलेकोइड्स के, और पिगमेंट सिस्टम 1 जो होता है वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होता है, ग्रेना प्लस स्ट्रोमा दोनों के थाइलेकोइड्स में। तो पिगमेंट सिस्टम 1 जो होता है वो ग्रेना और इंटरग्रेनम स्ट्रोमा दोनों में होता है, और उसके जो कंपोनेंट होते हैं P700 और 680 nm और उससे ज़्यादा होते हैं, और उसमें साइक्लिक ETS भी प्रेजेंट होता है। जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है केवल ग्रेनम में प्रेजेंट होता है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं P680 nm से छोटे होते हैं, और उसमें नॉन साइक्लिक ETS पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होते हैं वो मेन होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो होता है उसका फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg, और इसमें जो CH3 ग्रुप होता है उस ग्रुप में जो CH3 ग्रुप होता है वो 3rd कार्बन ऑफ 2nd पायरोल रिंग में प्रेजेंट होता है। जबकि क्लोरोफिल बी का फार्मूला भी लगभग सेम होता है C55H70N4Mg, और उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है 3rd कार्बन ऑफ 2nd पायरोल रिंग में। क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम वाला पोरफायरिन रिंग कंपाउंड होते हैं, पोरफायरिन कंपाउंड होते हैं, और जो पोरफायरिन होता है वो 4 पायरोल रिंग होती है, अर्थात वो टेट्रा पायरोल रिंग होती है। टेट्रा माने 4 रिंग होती हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक Mg पोरफायरिन कंपाउंड होता है जिसमें एक हेड होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टेल होती है, जिसे फाइटोल टेल बोलते हैं। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात वाटर से रिएक्ट करता है, और फाइटोल टेल जो होती है वो लिपोफाइटिक होती है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर से रिएक्ट नहीं करती। जो इसकी जो क्लोरोफिल का जो फाइटोल टेल होती है वो अल्कोहलिक होती है, और उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, और फाइटोल टेल जो होती है वो लिपिड लेयर में धसी हुई होती है। क्लोरोफिल ए और कैरोटीन ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, अर्थात जो भी O2 निकालने वाली कोशिकाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण में O2 निकालती हैं उन सभी में क्लोरोफिल ए और कैरोटीन जरूर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सॉल्युबल होते हैं केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कीटोन है, ईथर एटसेट्रा। स्ट्रोमा लेमिलेई या जो स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स हैं ये वाली, तो ये स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स स्ट्रोमा लेमिलेई जो होती है उसमें पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं होता और एंजाइम NADP रिडक्टेज नहीं होता है। जो साइज होता है क्लोरोफिल का हेड का वो 15x15 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि टेल का जो साइज है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जब होती है तो वहाँ पर क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन अपीयर होता है, दिखाई देता है, जबकि क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन और ग्रास ग्रीन दिखाई देती है, यानी कि हरे घास वाली ग्रीन जैसी होती है। ज़ैंथोफिल येलो दिखाई देते हैं, जबकि कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं येलो टू ऑरेंज दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल का जो संश्लेषण होता है वो सक्सिनिल कोएंजाइम ए से होता है। तो जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए गिल्सिन से रिएक्ट करता है, अमीनो एसिड गिल्सिन से रिएक्ट करता है, और ये गिल्सिन से रिएक्ट कर कर ये लाइट की प्रेजेंस में प्रोटोक्लोरोफिल बनाता है, प्रोटोक्लोरोफिल। और जो ये प्रोटोक्लोरोफिल होता है, अब ये लाइट की प्रेजेंस में और 2H लाइट और 2H की प्रेजेंस में ये क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लाइट है वो क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश। तो लाइट जो होती है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन नेल्यूम्बा में और सिट्रस में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल और अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल है A, B, C, D, E।
क्लोरोफिल ए जो होता है सभी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, सभी हरे पादपों में पाया जाता है, और इसका जो एब्सॉर्प्शन होता है वो जो इसका एब्सॉर्प्शन होता है वो 435, 670 और 680 MU होता है, MU मिली माइक्रोन, यानी कि 10⁻⁹ नैनोमीटर वाला है ये। इसके बाद क्लोरोफिल बी जो होता है वो सभी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता, नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता। रेड ब्राउन और डाइएटम्स एल्गी में भी नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है और डाइएटम्स में पाया जाता है। इसके बाद जो क्लोरोफिल सी होती है, क्लोरोफिल डी जो होती है वो रेड एल्गी में यानी कि रोडोफाइसी में और ज़ैंथोफाइटा में और वुचेरिया के जूस्पोर्स में पाई जाती है। क्लोरोफिल ई जो है वो, क्लोरोफिल डी केवल रेड एल्गी में थी, क्लोरोफिल ई जो है वो ज़ैंथोफाइट्स में पाई जाती है और वुचेरिया के जूस्पोर्स में पाई जाती है। और बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी है वो केवल पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो बैक्टीरियोविडिन है वो ग्रीन बैक्टीरिया क्लोरोबियम जैसे में पाया जाता है। जो कैरोटेनॉइड्स है, ये अल्फा कैरोटेनॉइड और बीटा और गामा जो 3 प्रकार के होते हैं। जो अल्फा होता है वो सभी रेड ग्रीन एल्गी में पाया जाता है और ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। तो बीटा अल्फा कैरोटीन पाया जाता है और बीटा जो होता है सभी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा गामा जो होता है वो ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। ज़ैंथोफिल में 3 होते हैं बेसिकली, ल्यूटॉल, वाइलोजेंथिन और फ्यूकोजेंथिन। ल्यूटॉल रेड में एल्गी में, ग्रीन एल्गी में और सभी प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि वाइलोजेंथिन जो होता है केवल ग्रीन लीव्स में पाया जाता है और जो फ्यूकोजेंथिन है वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, जिसके कारण उनका कलर ब्राउन होता है। फाइकोबिलिन्स में 3 होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। और ये फाइकोसाइनिन जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, बेसिकली रेड एल्गी में पाए जाते हैं, और जो ये होते हैं फाइकोजेंथिन जो होते हैं वो रेड एल्गी में पाए जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव रेडिएशन हो, जैसे हम बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जो होता है वो होता है 400 से 700 nm का जो प्रकाश होता है, ये दृश्य प्रकाश भी होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय वर्णक के लिए सक्रिय लाइट भी होती है। इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR, यानी कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। PAR 400 से 700 nm होता है, इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।